Rama
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jai Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Vishnupadaya. Namo Vishnupadaya. Krishna Prashnaya Bhutale. Krishna Prashnaya Bhutale. Srimate Bhaktivedanta. Srimate Bhaktivedanta. Swaminiti Namine. Swamiti Namine. Namaste Saraswati Deve. Namaste Saraswati Deve. Gauravani Pracharine. Gaurani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi. Nirvishesha Shunyavadi. Paschatya Deshatarine. Paschatya Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yes. Hare Krishna. Shaunaka uvacha kasya hetu nijagraha kalindik vijayenupa
नृदेव चिन्ह धृक्षुद्रक असौगाम्य पदाहनात् तत्कथत्या महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम्। शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया जबकि वह शूद्रों में अधम था? उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर पाद प्रहार किया था। यह सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो कृपया इनका वर्णन करें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। शौनक तथा ऋषिगण यह सुनकर विस्मित थे कि पुण्यात्मा महाराज परीक्षित ने अपराधी को केवल दंडित ही क्यों किया, उसे मार क्यों नहीं डाला। इससे यह सूचित होता है कि महाराज परीक्षित जैसे पुण्यात्मा राजा को चाहिए कि वह ऐसे अपराधी को तुरंत मार डाले जो राजा का वेश बनाकर जनता को ठगता है और साथ ही पवित्रतम पशु गाय को अपमानित करने का दुस्साहस करता है। उस काल के ऋषियों ने यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कलयुग के अग्रगामी दिनों में निम्नतम शूद्रों को प्रशासक के रूप में चुना जाएगा और गोवध करने के लिए खुले सुनियोजित कसाई घर खोल दिए जाएंगे, जो यद्यपि ऋषियों को उस शूद्र के विषय में सुनना अधिक रुचिकर नहीं लगा जो ठग था तथा गाय का अपमान करने वाला था, फिर भी वे इसके विषय में यह जानने के लिए सुनना चाहते थे कि इसका संबंध कहीं भगवान कृष्ण से तो नहीं है। वे केवल कृष्ण कथा में रुचि रखते थे क्योंकि कृष्ण कथा से जो भी विषय संबंधित हो वह श्रवण करने योग्य होता है। भागवत में समाज विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक मामले इत्यादि के विषय में अनेक प्रसंग है, किंतु वे सभी कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे सबके श्रवणीय हैं। कृष्ण सभी मामलों के शुद्ध कर्ता अवयव हैं, चाहे वे जैसे भी हों। इस संसार में हर वस्तु प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है, किंतु कृष्ण शुद्ध कर्ता तत्व है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अध्याय नंबर 16 का 7वां श्लोक है, जिसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है और इस कथा में परीक्षित महाराज के जीवन की चर्चा की जाएगी कि परीक्षित महाराज किस तरह से जब एक बार अपने राज्य का दौरा कर रहे थे। आप देखेंगे रामायण से भी भगवान श्री रामचंद्र भी अपने राज्य का दौरा किया करते थे, ये पता करने के लिए कि उनके राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये राजा का कर्तव्य होता है ये सुनिश्चित करना कि उसकी प्रजा एकदम ठीक तरह से धर्म और कर्म का आचरण कर रही है, बराबर है। इसलिए कभी कभी भगवान रामचंद्र अपना वेश बदल कर निकलते थे ये पता करने के लिए कि जनता ठीक ठाक से अपने धर्म और कर्म में लगी हुई कि नहीं है। और इसी तरह से परीक्षित महाराज पिछले इस भागवत के इसी पिछले अध्याय में युधिष्ठिर महाराज, उनका जब समय पूरा हो जाता है, समय पूरा मतलब समय तो ऐसे पूरा नहीं हुआ था, लेकिन परीक्षित महाराज ये युधिष्ठिर महाराज के उत्तराधिकारी थे और युधिष्ठिर महाराज को जब पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत से अंतर्धान हो गए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की खबर सुनते ही युधिष्ठिर महाराज उत्तर दिशा की तरफ चलना चालू करते, जो कि हम पिछले प्रसंग में देखे थे कई बार। युधिष्ठिर महाराज के बाद फिर उनके अनुज भीमसेन, उनके बाद फिर उनके अनुज अर्जुन, उनके बाद फिर नकुल सहदेव और उसके पीछे पीछे द्रौपदी, ये सभी
इस भौतिक संसार का त्याग करके आध्यात्मिक जगत की तरफ प्रयाण करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि भौतिक जगत ये हमारा स्थायी घर नहीं है, ये अस्थायी घर है। जिस तरह से हम लोग कभी कहीं यात्रा में जाते हैं या किसी हॉलिडे स्पॉट में जाते हैं, कोई होटल बुक करते हैं, हम लोग होटल में रहते हैं, तो हमको पता होता है कि ये होटल 2 दिन के लिए भाड़े पे लिया हुआ है, बराबर। 2 दिन के बाद हमको पता है कि इसको छोड़ना होता है, और नहीं छोड़ेंगे तो क्या होता है, ये दोनों एसी क्यों बंद कर दिया, एक ही मैंने बोला था बंद करने के लिए, वो वाला चालू कर दीजिए। हाँ, मैंने बोला था ये एक ही बंद कीजिए, नहीं तो हॉलिडे स्पॉट छोड़ के चले जाएंगे आधे लोग टाइम से पहले। रिमोट यहीं पे है ना हमारे पास, लेके रखिए ना यहीं पे कुछ समय के लिए। हाँ, ये दोनों चालू कर दीजिए, मतलब पहला वाला वो वाला है। तो हम सबको पता होता है कि हमें छोड़ना है वो रूम, नहीं छोड़ेंगे तो क्या होता है, फिर होटल मालिक आएगा, आपको बोलेगा आपका समय पूरा हो गया है, या तो और पैसा भरिए और रहिए जितना दिन रहना है, नहीं तो निकल जाइए। और वैसे भी हमारे अपने कर्तव्य है ना, दूसरे जहां से हम आए वहां पूरे करने के, तो वहां भी जाना पड़ता ही है ना हमें। इसलिए एक जगह पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं, हम आते हैं कुछ वर्षों के लिए, बराबर। ब्रह्मा जी आते हैं कई करोड़ों वर्षों के लिए। उसी प्रकार हम किसी धर्मशाला में जाते हैं कुछ समय के लिए, तो कुछ समय के लिए धर्मशाला में गए तो धर्मशाला आपका हो गया। ब्रह्मा जी यहाँ पे 1 करोड़ साल के लिए आते तो ब्रह्मा जी का हो गया। भले 1 करोड़ साल के लिए भी क्यों ना आए, बहुत लंबी आयु क्यों ना लगे, लेकिन वो हमारा नहीं है, वो किसका है, दूसरे किसी का है, हमने भाड़े पे लिया है उसको, राइट। तो युधिष्ठिर महाराज जब समझते हैं कि अभी हमारा इस जगत से प्रयाण करने का समय आया है, तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर की तरफ निकलते हैं और अपने पीछे परीक्षित महाराज को राजगद्दी पे बिठा देते हैं हस्तिनापुर के। और परीक्षित महाराज जब एक बार इसी तरह से राज्य का दौरा कर रहे थे, तो उनको एक दृश्य दिखता है कि एक व्यक्ति जिसने राजा का वेश बनाया है, वो क्या कर रहा है, एक गाय और बैल के जोड़ों को मार रहा है। और परीक्षित महाराज उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि है तो राजा के रूप में, और राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, चाहे प्रजा कोई पशु ही क्यों ना हो। अब आप देखेंगे भारत हमारा देश, रिमोट यहीं पे रख दीजिए, हरि बोल। हाँ, रिमोट यहीं पे रख दीजिए, उनको बोलिए टेम्परेचर कम ज्यादा करना पड़ता है, मेरा नाम बोल के रख दीजिए यहीं पे। तो जब भारत की संख्या में हिंदू कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत है हिंदू, तो परसेंटेज वाइज कितने हैं, 60। कम क्यों कर रहे हो भाई, 80% है ना हिंदू, 80% है, मतलब मेजोरिटी हिंदू का है। मुझे स्टैटिस्टिक्स पता था, फिर भी आपको पूछा। 60% हो जाएंगे तो हम लोग 50 पे आ गए यार। 60% मतलब 50% पे आ गया। तो ये हॉल नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे, चेक कीजिएगा आप बाद में ठीक से, ठीक है। आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे गूगल बाबा। तो मेजॉरिटी हिंदू है, फिर भी आज हमारे देश में गाय की कैसी हालत है आप सबको पता है। सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउसेस तो बॉम्बे में ही चलते हैं, राइट। तो जहां पे इतनी बड़ी संख्या में हम लोग रहते हैं, फिर भी अपनी पवित्र, जो अब प्राणी तो नहीं कहना चाहिए गाय को, लेकिन कहते हैं लोग प्राणी, तो जो हमारा पवित्र मानने वाला एक प्राणी है
उसी को हम बचा नहीं सकते, तो हम लोग काहे के हिंदू है? बराबर है कि नहीं? जिस देश में हम रहते हैं मेजोरिटी हम लोग हैं, और हमारे अपने पवित्र प्राणी की हम लोग रक्षा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हम लोग सभी सिर्फ अपने अपने ही हार निद्रा भय मैथुन इसमें उलझे हुए हैं। हमको देश की चिंता नहीं है, हमारे संस्कृति की चिंता नहीं है, इसलिए कोई भी आता है, कोई भी पिक्चर बना देता है, कोई भी कुछ बोल के निकल जाता है। देखा होगा आपने वो माय गॉड मूवी पार्ट 2, पार्ट 1 में भी इतना कचरा किया, पार्ट 2 में भी किया, और हम लोग बोलते हैं वाह बहुत अच्छा। और यही हमारे पतन का कारण है, हमारे संस्कृति के, राइट? परीक्षित महाराज ऐसे राजा नहीं थे। अपने पूर्ववर्ती जो भी उनके राजा हैं पांडव वंश के, वो और शास्त्रों के आधार पर राज्य करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि इस तरह से एक व्यक्ति राजा के वेश में गाय और बैल को मार रहा है, वैसे तो गाय और बैल को नहीं मार सकता कोई भी, एटलीस्ट उनके टाइम में, परीक्षित महाराज के वैदिक काल में। लेकिन जब इस तरह से उन्होंने दृश्य देखा तो उन्होंने उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया, उस शूद्र को जो कि राजा के वेश में था। और ये दृश्य देखकर, ये जो कथा चल रही है नैमिषारण्य में, सूत गोस्वामी कथा का नरेशन कर रहे हैं, और बाकी सब 88,000 ऋषि नैमिषारण्य के वन में बैठ के सुन रहे उनसे कथा। तुरंत ऋषि मुनि प्रश्न करते हैं, दूसरे इसके बाद आएगा जो प्रसंग कि राजा परीक्षित ने उस अधम व्यक्ति को केवल अरेस्ट क्यों किया, उसको फिनिश क्यों नहीं कर दिया जगह पे? आज कुछ राज्यों में एनकाउंटर होता है, खास करके यूपी में कुछ कुछ एनकाउंटर हुए हैं, राइट? तो अगर क्रिमिनल है तो उसको तुरंत क्या कर देना चाहिए? एनकाउंटर कर देना चाहिए। सही है कि गलत है? समझ में आएगा धीरे धीरे। आप देखेंगे आज से भारत में 50, 60, 100 साल पहले कश्मीर के प्रांत में एक राजा होते थे मान सिंह करके। उनके टाइम में भी प्रभुपाद अपने प्रवचनों में कथाएं बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता था तो उसके हाथ तुरंत काट दिए जाते थे। तो अगर किसी ने चोरी किया और उसके बदले में उसके हाथ काट दिए जाए, हमारे जब उंगली कटती है छोटे से तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। उंगली कटती है मतलब पूरी नहीं, थोड़ी कट जाती है चाकू से सब्जी काटते काटते। 24 घंटे उसी के ऊपर ध्यान जाएगा, मेरी उंगली मेरी उंगली। विचार कीजिए हाथ काट दिए जाए तो फिर कोई भी हिम्मत नहीं करेगा चोरी करने का अगली बार। सड़क में अगर आपके बगल में बटुआ भी गिरा है किसी का, उठाएंगे आप उसको? हाँ, उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? नहीं उठाएंगे ना। कोई हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि पता है अगर ये बटुआ उठाया और पुलिस ने पकड़ा तो मेरे हाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बटुए में रहेंगे 4,000 5,000 रुपए, हाथ लेकिन रहेंगे तो लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। ऐसी सजा होनी चाहिए। परीक्षित महाराज के टाइम में ऐसा दंड था। आज से भारत में 50 साल 100 साल पहले ऐसा दंड दिया जाता था। आप कभी सऊदी अरेबिया कोई गए यहाँ में से? पता है वहां पे दंड क्या रहता है? अगर नजर उठा के भी देखा अगर किसी ने, हाँ, तो क्या होता है? फांसी। ऐसा मैंने सुना है, हमारे कुछ मित्र वहां पे। इसका क्या है कहने का मतलब? ये है कि सजा बहुत कड़क है, तभी तो शासन चलेगा ना। अगर आप कड़क सजा नहीं रखेंगे तो शासन कैसे चलेगा? इसलिए अभी रिसेंटली मोदी जी ने भी कुछ फेरबदल किया है नियमों में। हाँ? पता रहेगा आपको, न्यूज देखे होंगे आपने। हाँ, यूसीसी ये तो आ ही रहा है, और कुछ उन्होंने नियम में बदलाव भी किया है कि जैसे पहले अगर कोई चोरी करता था तो उसको 1-2 महीने की सजा होती है, अभी सजा बढ़ा दी गई है उसकी 7 साल की सजा, 8 साल की सजा। कोई अगर किसी से छेड़खानी करेगा तो उसको फांसी की सजा। तो फिर कौन विरोध करेगा? अब
ऐसे नियम आज तक कोई इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर सका? क्योंकि जो नियम इंप्लीमेंट करने वाले हैं वही लोग करते हैं सब। जब किसी चीज को आप खुद फॉलो नहीं करते हैं तो आप कैसे हिम्मत कर पाओगे उस चीज को लागू करने का, राइट? वैसा राजा भी होना चाहिए कि जो एकदम बड़े सत चरित्र के साथ जिए, और ऐसे चरित्र के साथ अगर जिएगा वो तो उसके अंदर एक ताकत और हिम्मत रहती है। तो परीक्षित महाराज जैसे राजा थे, और यहाँ पे ये ऋषि मुनि पूछ रहे हैं कि भाई उन्होंने उनको खाली अरेस्ट क्यों किया, जगह पे ही उसको खत्म कर देना चाहिए था। क्योंकि वैदिक काल में गाय और बैल इनको बहुत पवित्र माना जाता था, और जो भी आज वैदिक सभ्यता को फॉलो करते हैं वो भी मानते हैं वो क्या है, पवित्र है, राइट? उसी प्रकार ये जो कथा का क्रम आगे बढ़ता है तो परीक्षित महाराज नैमिषारण्य के ऋषि ये एक्चुअली उनसे बोलते हैं, इसी श्लोक में बोलते हैं कि ये सारे प्रसंग आप हमें सुनाइए। यदि तत्कथत्यम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम तत्कथत्यम, इसका कथन आप बताइए यदि ये सारे प्रसंग भगवान श्री कृष्ण के कथा से संबंधित है तो, नहीं तो हमें सुनने की कोई इच्छा नहीं है। यानी कि जीवन में हम जितना भी सुनते हैं वो अगर भगवान कृष्ण की कथाओं से संबंधित नहीं है तो वो केवल क्या है, समय का अपव्यय है, समय की बर्बादी है वो। क्योंकि भगवान के बारे में अगर हम नहीं सुनेंगे, अब भगवान के बारे में क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि भगवान की जो कथाएं हैं वो क्या है, प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इससे परे हैं। इसकी वजह से ये कथाएं हमें शुद्ध करती हैं। जब भगवान की कथा हम सुनते हैं, जब भगवान का नाम सुनते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हमारा चित्त क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और अगर हम भगवान की कथा को और उनके नाम को इस तरह से निरंतर सुनते रहेंगे तो हमारा मन निरंतर साफ बना रहेगा। आप कभी मंदिर में आते होंगे संडे को या फिर किसी वीकडे को, थोड़ा कथा सुनते होंगे, भगवान का दर्शन देते होंगे, नाम कीर्तन करते होंगे, तो आपको पवित्र लगता है ना। फिर अगर यही पवित्रता बनाती रहनी है तो घर में जाकर भी करना पड़ेगा, ब्रेक नहीं देने का, कंटिन्यू रखने का उसको। घर में जाइए, आधा घंटा 1 घंटा समय निकाल के कीर्तन कीजिए रोज घर में। तो मैंने आपको कई बार बोलते यार आपके घर में कथा कीजिए, कीर्तन कीजिए। आप लोग करते हैं जब घर पे? कम से कम 4 माला बोला था मैंने, अब मुझे लगता है आप लोग 4 से ज्यादा ही करते हैं। कितने यहाँ पे 16 ऑर्डर, हाथ ऊपर कीजिए 16 माला करने वाले। कम से कम 4 करने वाले कितने लोग हैं, हाथ ऊपर कीजिए। तो अभी 16 वाले भी उसमें आ जाएंगे। वो जो कुछ नहीं करते वो आज से माला स्टार्ट करेंगे। सबके घर में माला तो रहेगी ना, जब माला नहीं रहेगी तो मेरा खत्म हो गया माला, लेकिन यहाँ गिफ्ट शॉप में मिलता है बाजू में, 10, 15, 20 रुपए की, 25 रुपए की माला मिलती है। तो आप लोग माला लीजिए और माला कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि इस संसार में अगर आप कृष्ण कथा के अलावा कुछ सुनना चाहें तो हजारों चीजें हैं, राइट? अब अगर न्यूज खोलेंगे तो दिखेगा आपको, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे भूकंप आ गया, यहाँ पे बाढ़ आ गई, यहाँ पे किसी का मर्डर हो गया, यहाँ पे चोरी हो गई। अब कभी मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, बस में, तो देखता हूँ बाजू वाला न्यूज़पेपर खोल के बैठा होता है। कितने बारीक बारीक अक्षर होते हैं, मुझे लगता नहीं ठीक ढंग से उसको दिखता भी होगा, लेकिन ऐसा करके देखता है। और उसको गीता अगर देंगे, नहीं पढ़ने का समय नहीं हमारे पास। हाँ, ये बहुत छोटा अक्षर है, आपके पास बड़ा अक्षर वाला नहीं है कि इतना मोटा मोटा अक्षर वाले लोग पूछेंगे। और न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, इतना बारीक बारीक चींटी जैसा अक्षर रहता है, वो बराबर दिखता है उनको, उसको पढ़ने के लिए बराबर समय है। लेकिन भगवत गीता, भागवत पढ़ने के लिए समय नहीं है हमारे पास। अब आप अगर देखेंगे न्यूज़पेपर या फिर जितने भी न्यूज टीवी में देखेंगे,
जितनी घटनाएं सुनेंगे आप, उन सारी घटनाओं में क्या देखेगा, कहीं मृत्यु हो गई किसी की, कहीं क्या हो गया, कहीं क्या हो गया, कहीं क्या हो गया। इसमें कोई नई चीज नहीं है सुनने की, क्योंकि भौतिक जगत को भगवान ने एक नाम दिया है, दुखालयम अशाश्वतम। भौतिक जगत क्या है, दुख से भरा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी न्यूज मिलेगी आपको, दुख वाली न्यूज मिलेगी ना। कोई मर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का कोई चोरी हो गया। हजारों न्यूज में एक ऐसी न्यूज सुनने को मिलेगी खुशी वाली, वो भी आपके बारे में नहीं रहेगी, दूसरे के बारे में रहेगी, कि इसको लॉटरी लग गई, इसका मंत्री पद में नाम नियुक्त हो गया, या क्रिकेट में किसी ने जीत लिया। खुशी की खबर है, लेकिन आपके लिए नहीं है, दूसरे के लिए है। वो पढ़ने से और हमारा क्या होता है, ईर्ष्या बढ़ जाता है, अरे उसको मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। तो इस तरह से हम लोग अगर, इसलिए भागवत के द्वितीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्रोतो व्याधिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रश अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। आप अगर सुनना चाहें तो भौतिक जगत में श्रोतो व्याधिनी राजेंद्र नृणाम, नृणाम यानी कि इंसान, नृणाम संति सहस्त्रश, लाइए फुल एंकर रख दीजिए। सुनने के लिए हजारों 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 कचरे जैसी चीजें पड़ी हुई है। अबे आजकल आपको तो न्यूज़पेपर भी खोलना नहीं पड़ता है। धन्यवाद। तो आप अगर जस्ट मोबाइल खोलेंगे, आपका व्हाट्सएप वही काफी है आपके लिए ना। न्यूज चैनल खोलने की भी जरूरत नहीं है आपको, न्यूज़पेपर भी खोलने की जरूरत नहीं है, उसी में इतना आता रहता है, इतना आते रहता है, इतना आते रहता है। बाढ़ सी आ गई है आजकल जानकारी की, उसमें से कितनी जानकारी हमारे उपयुक्त है हमको पता नहीं है। और हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं उसमें, खाते समय भी ऐसे मोबाइल रहेगा, खा रहे हैं जैसे मोबाइल को खिला रहे हैं, खा मोबाइल भी खिलाइए, मोबाइल देखते रहते खा। मतलब इतने सजग हैं कि जीवन का एक मिनट भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। नहीं, एक मिनट, अरे एक मिनट बर्बाद हो जाएगा। या कुछ लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, कान में ऐसा लगा कर रहते हैं, इतनी भीड़ भाड़ में मानो एक एक सेकंड मिस हो जाएगा उनका भगवत कथा का। इस तरह से अगर हम संसार की बातें सुनते रहेंगे, संसार में तो कोई चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि भगवान ने बोला है दुखालयम अशाश्वतम। दुख से भरा संसार है, तो यहाँ पे घटनाएं और न्यूज भी आपको दुख वाले ही सुनने को मिलेगी, राइट। इसीलिए कुछ कथाकार हमारे कहते हैं, न्यूज मतलब सेम घटनाएं, केवल नाम चेंज होते रहते हैं। कल कोई मर गया था, उसका कुछ नाम रहेगा, आज दूसरे का नाम आएगा। कहीं बाढ़ आ गई थी ये गांव में, दूसरे गांव का नाम आएगा कल। कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हो गया था, खास करके जो लोकल न्यूज़पेपर रहते हैं ना, लोकल मतलब लोकल लेवल के, उसमें आता रहता है 4 कार और एक बड़ा ट्रक टक्कर होके। कितनी बार देखते हैं हम लोग, ये ब्रेक नहीं हो जाए कहीं, संभालिएगा इनको। तो ये सब सुनते रहने से हमारे को केवल क्या मिलने वाला है, क्लेश और कष्ट ही मिलने वाला है। ठीक है, थोड़ा खबर आपको सुनना है, 5 मिनट 10 मिनट, आजकल तो आता है ना वो 5 मिनट में 100 खबरें लगा लीजिए, 5 मिनट 100 खबरें सुन लीजिए, खत्म दिन भर के लिए। क्या जरूरत है बार बार क्या हुआ। आपके घर में कोई बीमार रहेगा, उसकी चिंता नहीं करेंगे आप, लेकिन संसार में दूसरे देश में कहाँ पे युद्ध हो रहा है, अरे इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, तुम्हारे घर में कोई बीमार है उसका केयर करो। तुम्हारे पड़ोसी, उसकी पड़ोसी के बारे में पता नहीं रहेगा, पड़ोसी का हालत क्या है पता है आपको, आपके पड़ोसी कौन है? हाँ, आपको पता है आपके पड़ोसी? चलो आज क्विज कर लेते हैं। आपके पड़ोसी का नाम बताइए। हाँ, मराठी है, नाम क्या है? आगे। कितना सोचना पड़ा देखिए। कभी पूछते हैं उनको कैसे हैं आप, ठीक है?
आपके पड़ोसी का नाम क्या है? हाँ? अच्छा, कभी मंदिर बुलाया आपने उनको? देखिए लेकिन यहाँ से 1000 मील दूर रहेगा, उसको फोन करेंगे, ये मंदिर आना तुम। और हमारा पड़ोसी कुछ पता नहीं। मतलब किसी को मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, बट ये स्थिति है हमारी। ये स्थिति इसलिए है क्योंकि हम लोग आधुनिक सभ्यता के शिकार हो गए हैं। आधुनिक सभ्यता मतलब पास के लोगों को दूर लेके जाना और दूर के लोगों को पास लाना। बेवकूफी है ना ये, बुद्धिमानी थोड़ी है। टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करती है, अभी यहाँ बैठ के व्हाट्सएप या फेसबुक में या इंस्टाग्राम के मैसेंजर में चैट करते रहेंगे, जिसको कभी देखा नहीं। और कभी कभी हमारा एक लड़का था IYS का, हमारे ब्रह्मचारी थे, बोले देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने अपना नाम नहीं था उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे, कुछ तो नाम डाल दिया अजीब ऐसा, चैट करने लगे, कैसा है तू, ऐसा करे है। उसको लगा ये तो कोई तो है यार, लगता है इस बार अपना नंबर लगेगा। इसने में डाला हाय, और चैटिंग चल रहा था कई दिनों तक। हमारे ब्रह्मचारी थे, देख रहे थे क्या बहुत चैटिंग चल रहा है, और बताया नहीं इन्होंने कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं। सामने वाले को लगा कि लड़की है, क्या चैटिंग करती है, क्या फोटो लगा के रखे हैं। तो ऐसा कई बार होता है ना, और लोग इतने बेवकूफ हैं कि उनको लगता है हाँ मुझसे प्यार करता है, ये प्यार करती है लड़की। उसी मैसेंजर के अंदर मीटिंग होती है, शादी होती है और तलाक भी हो जाता है। हंस रहा है वो पीछे भावेश। तो ये सब तथाकथित आर्टिफिशियल कृत्रिम जीवन जीकर हम लोग वास्तविक जीवन जीना भूल जाते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे ये ऋषि मुनि बोल रहे हैं कि अगर आपको कथा सुनानी है तो कृष्ण कथा से संबंधित अगर है तो सुनाइए, ना तो मत सुनाइए, हमको सुनने की इच्छा नहीं है हमको। क्योंकि जो कृष्ण से संबंधित नहीं है वो सुनने से हमारा कतई लाभ नहीं होगा। प्रकृति के जो 3 गुण है, रजस तमस सत्व, ये संसार की सारी चीजें इन 3 गुणों से व्याप्त हैं। अगर आप रजोगुणी चीज खाएंगे तो रजोगुणी स्वभाव हमारे अंदर आता है, तमोगुणी खाएंगे तो तमोगुणी स्वभाव आता है। जैसे कांदा लहसुन तमोगुणी है, वो खाएंगे तो क्या होता है, बहुत सारी नींद, बहुत नींद आती है कांदा लहसुन खाने वाले लोग, मालूम है क्या आपको। रजोगुणी यानी कि मिर्ची, वो भी मिर्ची जैसे हो जाते हैं, तड़क भड़क, कुछ भी हो जाएगा। कभी रास्ते में चलते हुए एड्रेस पूछेंगे, भाई साहब ये एड्रेस है, ये एड्रेस उतर जाता है। स्वभाव ऐसा हो जाता है क्योंकि वस्तु को वैसे ग्रहण करते हैं ना, तो जिस वस्तु को जैसे हम ग्रहण करेंगे वैसा हमारा स्वभाव होता है। भगवान की कथा को ग्रहण करेंगे तो भगवान जैसा स्वभाव हमारा हो जाएगा, है ना। भगवान कैसे हैं, शांत प्रसन्न, उनका चित्त कैसा है, कैसे दिखते हैं भगवान, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और भगवान कभी कभी गुस्सा भी करते हैं तो भी मुस्कुराते रहते हुए गुस्सा कर सकते हैं भगवान ऐसे हैं। इसलिए उनका संग हमें करना चाहिए, उनके संग की वजह से हम शुद्ध पवित्र होते जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसलिए हम इन कथाओं के प्रसंग में श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाओं का प्रसंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भगवान के भक्तों का संग, अभी भगवान का संग लेना यानी कि भगवान के भक्तों का संग लेना। डायरेक्ट आपको थोड़ी भगवान यहाँ पे मिलने के लिए आएंगे, भगवान आते हैं, भगवान उनके नाम के माध्यम से, उनके भक्तों के माध्यम से, राइट। हम कथा देख रहे थे श्रीपाद रामानुजाचार्य की पिछली बार, और आप देखेंगे कि श्रीपाद रामानुजाचार्य, इनके अवतरण के पहले श्रीपाद यमुनाचार्य अवतरित हुए, और यमुनाचार्य श्रीरंगम में रहते थे, और उनकी कथा हमने देखी थी पिछले कई सत्रों में। और यमुनाचार्य अब चिंता में थे कि उनके संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए कोई है कि नहीं, श्री संप्रदाय को।
और उस तरफ हमने देखा था कि पिछली बार हमने देखा श्रीपाद रामानुजाचार्य का जन्म हुआ और श्रीपाद रामानुजाचार्य यादव प्रकाश जी की पाठशाला में पढ़ाई कर रहे थे, बराबर है? याद है आप लोगों को? यादव प्रकाश जी उनके शिक्षक थे। उस समय कैसे चला जाता हमको मालूम नहीं पड़ता। पिछले हफ्ते हम लोग कथा कर रहे थे यादव प्रकाश जी की, ऐसा लगता है कल ही कर रहा था कथा में। तो मुझे लगा था पढ़ रहा था, मैं कल ही कथा हुई है। जीवन का समय एक एक क्षण कितना मूल्यवान है। एक हफ्ता गुजर गया, मालूम भी नहीं पड़ा आपको। इसी तरह से एक दिन आपके आंखों में बहुत बड़ा चश्मा आ जाएगा, हाथ में एक लाठी आ जाएगी, मारने के लिए नहीं, उसका सपोर्ट लेके चलने के लिए। हमारा उम्र कैसे जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए समय रहते हमको क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यादव प्रकाश जी की पाठशाला में पढ़ रहे थे रामानुजाचार्य, और चूंकि यादव प्रकाश मायावादी थे, यानी कि भगवान को निराकार रूप में देखने वाले, भगवान का कोई अस्तित्व न मानने वाले, एक तरह से नास्तिक ही कहा जाता है उनको। और कोई कहेगा कि भगवान के आंख भी नहीं है, नाक भी नहीं है, कान नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? हम नास्तिक ही कहेंगे ना, राइट? तो हम देख रहे थे कि उनकी पाठशाला में पढ़ाई करते करते दोनों में विवाद हो जाता है, यमुना रामानुजाचार्य और यादव प्रकाश जी के बीच में। यादव प्रकाश जी हमेशा भगवान का निराकार रूप में वर्णन करने का प्रयास करते हैं, जबकि रामानुजाचार्य उसको रिफ्यूट करके कहते हैं कि नहीं, भगवान कैसे साकार है, भगवान कैसे व्यक्ति है। अगर हम भगवान के अंश हैं तो जैसे हम वैसे भगवान रहेंगे ना। हम कैसे हैं? हमारा एक विचार है, स्वभाव है, रंग रूप है, राइट? अभी हालांकि वो रंग रूप विचार ढका गया है भौतिक माया से, लेकिन हम एक सजीव व्यक्ति हैं, राइट? एक आत्मा है जो अभी भौतिक आवरण से ढका हुआ है। उसी प्रकार आध्यात्मिक हमारा स्तर है, और वह स्तर तब जब दिखता है जब हम भगवान का नाम लेके शुद्ध हो जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग उसी प्रसंग में देख रहे थे कि यादव प्रकाश से जब अनबन होती है ये रामानुजाचार्य की, तो रामानुजाचार्य को मारने का प्रयास करते हैं यादव प्रकाश, और उनको बनारस की यात्रा पे लेके जाते हैं। बनारस की यात्रा पे वे लोग सोचते हैं कि रामानुजाचार्य को नदी में डुबाकर क्या कर देंगे? मार डालेंगे गंगा में। तो गंगा में, चूंकि गंगा में मारेंगे तो हमको पाप भी नहीं लगेगा और रामानुजाचार्य को मुक्ति भी मिल जाएगी। कितना बुद्धिमान है देखिए। जब माया हमारी बुद्धि हर लेती है तो पूरा हर लेती है, फिर सही करने में भी आप गलत कर बैठेंगे। तो गंगा में भी क्यों ना मारो किसी को, लेकिन पाप तो लगेगा ना उसका, राइट? लेकिन भगवान की कृपा से उनके जो भाई थे गोविंदा, उनको समझाते हैं यादव प्रकाश जी का प्लान, और फिर रामानुजाचार्य जो मेन ट्रुप से बाहर पीछे हट जाते हैं और वहीं से निकलकर जंगलों में घूम जाते हैं। फिर उनको एक शिकार और शिकारी मिलते हैं उस समय रात को, जो कि साक्षात लक्ष्मी नारायण थे। वो उनको क्या करते हैं? पहुंचा देते सीधा कांचीपुरम। तो हमने देखा था कि कांचीपुरम में रामानुजाचार्य पहुंच जाते हैं, और कांचीपुरम में पहुंचने के बाद वो देखते हैं, क्योंकि उसकी पहले वाली रात को जो शिकारी थे वो एक्चुअली, उसकी जो वाइफ थी शिकारी की, वो बोलती कि मुझे पानी चाहिए, और पानी तो मिलता नहीं रात को। पति बोलता है कि कल सुबह दूंगा आपको, ऐसे सो जाते हो। दूसरे दिन सुबह तो दोनों गायब है शिकारी। लेकिन रामानुजाचार्य को बाद में पता चलता है कि ये साक्षात लक्ष्मी नारायण है, जो कि उनको बचाने के लिए उस जंगल में प्रकट हो गए और सीधा उनको बनारस से कहाँ पहुंचा दिया? कांचीपुरम, साउथ इंडिया में। कांचीपुरम साउथ इंडिया में, आप लोग ध्यान रखिएगा कथाक्रम में। तो बोलेंगे कांचीपुरम कौन सा कांचीपुरम है? ये कांचीपुरम यानी कि दक्षिण भारत का बहुत बड़ा प्रसिद्ध धाम है, जहाँ पे ये सारे श्री वैष्णव रहा करते थे। और दूसरा एक धाम है श्रीरंगम। तो कांचीपुरम और श्रीरंगम में जहाँ तक मैंने बस से ट्रैवल किया था, कुछ 6 घंटे का डिस्टेंस है। इतने अंतर पे दोनों धाम है, बहुत बड़े बड़े धाम है। श्री संप्रदाय का हेडक्वार्टर माना जाता है श्रीरंगम को, जहाँ पे बहुत बड़ा रंगनाथ जी का अर्च विग्रह, बहुत विशाल मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और उसी से कुछ दूर कांचीपुरम है, जहाँ पे वरदराज भगवान का अर्च विग्रह है, जहाँ पे ये यादव प्रकाश जी की पाठशाला थी, और जहाँ पे रामानुजाचार्य यादव प्रकाश जी की पाठशाला में पढ़ाई कर रहे थे। तो अभी उसके बाद जब कथाक्रम आगे बढ़ता है
तो प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं यहाँ पे कि यादव प्रकाश अपनी यात्रा में आगे बढ़ते, बनारस में यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते वो तो पूछ लेते हैं, गोविंदा पीछे से आता है कि अरे गोविंदा यमुना रामानुजाचार्य किधर गया? गोविंदा बोलते हैं कि पता नहीं, मुझे कहीं छूट गया पीछे। तो झूठ मूठ का ये लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्लान तो दूसरा था उनको गंगा में मारने का, लेकिन ये सोचते हैं शायद मर गया लगता है, चलो हमारा काम ऐसे ही पूरा हो गया। जंगल में बड़े बड़े हिंस्र पशु पक्षियों ने उनको क्या कर दिया? मार दिया। ऐसा सोचकर हर्षित होते हैं और सोचते हैं अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को, मेरे बालक को, कहाँ चला गया? दुखी अवस्था में नाटक करते हुए यात्रा करते हैं। यात्रा पूरा होता है उनका, और यात्रा से रिटर्न में जब आते हैं ये लोग, रिटर्न आते वक्त आप देखेंगे इस यात्रा सेल्फ इंस्पायर्ड नहीं प्रभु, उनको दिख नहीं रहा, इसलिए मैं तुरंत आया कर दिया। इशारा किया गया। थोड़ा आगे आगे आइए आप लोग, आइए आगे आगे। पीछे लोग जमीन पे बैठे हैं क्योंकि ये आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। मैं कुछ नहीं करूंगा किसी को, ना मेरे बड़े दांत है ना सींग आया है। आगे आइए। वैसे आप लोगों के लिए खुशखबरी है, हम लोग 2024 जनवरी में, क्योंकि अयोध्या का मंदिर खुल रहा है ना, तो अयोध्या जगन अपना और वृंदावन धाम की यात्रा का प्लानिंग कर रहे हैं। 26, 27, 28, 29 अगस्त। कहाँ गए नैमिषा माता जी? हाँ, ये नैमिषा माता जी हमारी यात्रा की लीडर है, ठीक है। 1 नंबर यात्रा लीडर, 2 नंबर टुम्पा माता जी, 3 नंबर सीमा माता जी, ये भी यात्रा के लीडर है। तो खोपली वाला एक हमारा ग्रुप है जहाँ मैं सत्संग कार्यक्रम लेने के लिए जाता हूँ, तो वो वाले लोग वर्कआउट कर रहे हैं डिटेल, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो डिटेल निकालेंगे ट्रेन का, बस का, उसी में हम लोग कॉपी कर देंगे पूरा। अच्छा लगा ना? करो आप सब करो यार, हम लोग केवल यात्रा में, ऐसा नहीं। अगर वो यात्रा का टिकट निकालेंगे तो आपको अकोमोडेशन की जिम्मेदारी दे देंगे या प्रसाद में, जैसे भी हो। तो आप लोग चलेंगे यात्रा में वृंदावन, और जनवरी के महीने में बहुत सुंदर हवा चलती है वहां पे, ठंड ठंड एकदम हवा, कूल एकदम। देवी जी आप आएंगे कि नहीं यात्रा पे? अब ठीक है, उपवास पूरा हो गया ना, आज प्रसाद लेंगे। पूरा 1 महीना उनका उपवास चल रहा था, केवल एक टाइम ना, वो भी उनको कोई तो था घर में परोसने वाला, जितना देंगे उतना। तो वैसे तपस्या करने वाले लोग हमारे ग्रुप में हैं। अच्छा, माता जी भी थी क्या? सत्कार करना पड़ेगा आज सबका, उनकी तपस्या देखकर तो मैं एकदम। मेरी मम्मी का भी, लेकिन मम्मी को लेक्चर के लिए बुलाया नहीं। नहीं वो पैर का तकलीफ है इसलिए वो आ नहीं पा रही। वैसे बहुत सारे लोगों ने किया होगा, नहीं? आपने भी किया था ना? आज ही मेरे साथ है, मेरे जैसे, हम दोनों साथ में खाते रहो। अच्छा, मुझसे बढ़कर है फिर। बट खैर, बहुत अच्छा तपस्या किया आप लोगों ने, उसका फल आपको भगवान ने दिया। आपके चेहरे पे तेज दिख रहा सब लोगों के, तपस्या करने वाले। तो हम लोग करेंगे यात्रा का अनाउंसमेंट और प्लानिंग। आप लोग तब तक डेट आपके मन में रखिएगा, 26 जनवरी से लेकर 4-5 दिन पकड़ के रखिए जनवरी के महीने में, ठीक है ना? हाँ, 26 तारीख को स्कूल हॉलिडे है ना? पांच बार अनाउंसमेंट किया जनवरी में। नहीं प्रभु, मैं वृंदावन में खो गया, ये वाला बहुत सिर्फ भक्तों की कैटेगरी में आते हैं। अगली बार तुमसे तपस्या कराऊंगा मैं, एक बार प्रसाद लेने का सिर्फ। चलेगा? बोला 3 साल बाद आएगा, देखा जाएगा, इसलिए चलेगा बोल रहे हैं। कार्तिक में करेंगे, हरि बोल, ध्यान रखना माता जी इसके। 3 साल बाद? नहीं, कार्तिक। हाँ,
2 महीने बाद आ रहा है 2 महीने का। तो ठीक है, करेंगे हम वर्कआउट। कुछ तो गुरुवार आता है 26 जनवरी, फिर शुक्रवार और फिर शनिवार रविवार, ऐसा 2-3 दिन है बीच में क्या तो करेंगे। तो इस प्रकार जैसे ये लोग यात्रा पे निकले थे, इससे मुझे याद आया, तो जब ये लोग रिटर्न आ रहे थे, यादव प्रकाश जी तो बड़े खुश थे, अच्छा हुआ मेरे रास्ते का कांटा साफ हो गया। हर कोई जीवन में अपने अपने कांटे बना के रखता है खुद से और सोचता है कि ये साफ हो गया, ये साफ हो गया, ये साफ हो गया, ये साफ हो गया। अभी मेरा रास्ता क्या है? स्ट्रेट है। लेकिन भगवान जितने आप कांटे साफ करते जाएंगे उतने कांटे डालते जाएंगे आपके जीवन में, क्योंकि भौतिक जगत का रास्ता किससे भरा हुआ है? ये मत सोचिए कि आप मखमल के, क्या कहते हैं उसको, मखमली गलीचा, लगता है आप बहुत यूज करते हैं। ये भौतिक जगत में हमारे जीवन के जो रास्ते हैं उसके ऊपर से नहीं चलते, कांटों से भरे हुए हैं। और इन कांटों पे चलकर ही क्या होने वाला है? आपको शक्ति मिलेगा। जितना ज्यादा कष्ट उतना ज्यादा बलवान होंगे आप, और जितना ज्यादा आरामदेह जीवन चाहेंगे आप उतना आप कमजोर होते जाएंगे। ये भौतिक जगत का नियम है। जितना मेहनत करोगे, जितना रेजिस्ट करोगे, उतना पावर मिलेगा। और जितना रिलैक्स लाइफ जियोगे, सोचोगे यार चैंटिंग तो कोई भी कर सकता है, हाँ हम करेंगे, तो पूछेगा तो वैसे बोलते हैं चैंटिंग कोई भी कर सकता है, कितना मना करते हैं यार, नहीं हम तो 24 घंटा करते हैं मन के अंदर। आपको क्या पता, जब भी देखो हम मन में जपते रहते हैं। अब क्या जपते हैं, कैसे जपते हैं, आपको ही पता है। तो चैंटिंग करने में संघर्ष लगता है कि नहीं? शास्त्रों के हिसाब से बोल रहा हूं मैं। अगर चैंटिंग करेंगे तो आपके मन के हिसाब से चैंटिंग करेंगे तो बहुत आसान है। तो 4 माला करने में कष्ट होता है, 8 माला करने में और थोड़ा, 12 और थोड़ा, 16। अभी भी जिसकी पूरी नहीं हुएगी उसके दिमाग में चल रहा हुआ चैंटिंग पूरी करनी है, चैंटिंग पूरी करनी है। लगता है फांसी का फंदा है एक, जो एक बार गले में उतर गया, लग गया, जीवन भर लटका के रखेगा। इसलिए बहुत सारे लोग उसमें एंट्री नहीं करते। नहीं भैया हमें तो, हम 4 राउंड ठीक है। लेकिन जितना हम अभी मेहनत करेंगे उतना आपको बुढ़ापे में, पूछे माता जी कहाँ गई, जितना पहले मेहनत किया होगा आज काम में आ रहा है ना। क्योंकि ये ऐसा समय रहता है जिस समय जैसे जैसे आपका एक एक आश्रय स्थान आपसे, आपके हाथ से निकलता जा रहा है। अभी हम में से बहुत सारे लोगों का आश्रय क्या रहेगा? हमारी सुंदरता, हमारा बल, हमारी बुद्धि, हमारे दांत जो अभी चबा सकते हैं, हमारा डाइजेशन का कैपेसिटी, हमारा चलने का शक्ति, ये सब हमारे आश्रय हैं। अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा एक एक आश्रय आपका आपसे छीन लिया जाएगा, एक एक करके, एक एक धक्का। दिखना बंद हो गया, दिखता नहीं है, चश्मा लगा के देखो। खाते हैं तो पछता नहीं है, गोलियां खाओ। सोने जाते हैं नींद नहीं आता है, नींद की गोली खाओ, तो जाके तनाव बहुत पड़ेगा जीवन में। इसलिए अभी से हमको सीखना चाहिए एक एक करके, खास करके भगवत नाम लेना। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही एक चीज है जो हमारे काम में आएगी। बाकी हमारे काम में अभी आ रहा होगा लेकिन अंत में नहीं आएगा, राइट। तो ये लोग यात्रा पे रिवर्स आ रहे थे, रिटर्न आते समय ये लोग जगन्नाथपुरी गए, अहोबिलम गए। ऐसे करते करते जब कांचीपुरम की तरफ बढ़ रहे थे यादव प्रकाश और उनका पूरा खेमा, तो यादव प्रकाश जी ने देखा कि गोविंदा जब एक जगह नहा रहे थे बनारस में, उनके हाथ में शिवलिंग आ गया अपने आप। तो उसको लेकर गोविंदा जो कि रामानुजर के भाई थे वो आ रहे थे कांचीपुरम की तरफ। तो कांचीपुरम आने के पहले थोड़ा सा गोविंदा जी रुक गए और बोले कि मैं ना एक ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे इस शिवलिंग को स्थापित कर सकूं, इसलिए वो पीछे रह गए। तो यादव प्रकाश जी ने भी उनको ब्लेसिंग्स दिया, बोले कि हाँ तुम बहुत विशेष हो, तुम्हारे हाथ में खुद से शिवलिंग आया है। और उन्होंने उनका नया नाम भी कर दिया, नए नर करके। बोला आज से आप क्या हो, एक महान व्यक्ति हो। उनका आदर सम्मान करके उनको बोले कि आप जहाँ जाना चाहते जाओ, हम आगे बढ़ते हैं। तो गोविंदा जी अपने गांव में चले गए जहाँ उनका जन्म स्थान था। वहां पे जाके उन्होंने शिवलिंग को स्थापित किया, मंदिर बनाया। और उतने में वहां से कुछ स्थान पर काला हस्ती करके जगह है, जो साउथ वाले लोग रहेंगे उनको पता रहेगा, जहाँ पे शिव जी का बहुत बड़ा स्थान है।
वहां के कालहस्ती भगवान एक्चुअली एक पुजारी के सपने में आए वहां के, और सपने में आकर बोले कि एक ऐसा ऐसा व्यक्ति है गोविंदा करके, उसको आप क्या करो, लेके आ जाओ। पूरा एड्रेस दिया भगवान ने, ये गांव में रहते ऐसे ऐसे, और उनको मंदिर का प्रमुख यहाँ पे प्रतिनिधि बनाओ। तो उसी प्रकार जैसे सपना आया था पुजारी को, पुजारी उस गांव में गए, गोविंदा जी को बुलाया और लेके गए, और कालहस्ती में गोविंदा जी अब शिव जी की सेवा में लग गए। तो गोविंदा जी का चैप्टर यहीं तक विराम देते हैं कथाकार, और फिर आगे बढ़ते हैं कांचीपुरम की तरफ। अभी कांचीपुरम में जब यादव प्रकाश जी आ गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो रामानुजाचार्य दिख रहा है वापस। उनको आश्चर्य हुआ, बोले अरे मुझे लगा था कि आप बनारस में, बोले नहीं, उनके मन में था, मुझे लगा कि आप वहीं पे, आपका क्या हो गया, हरि बोल हो गया, लेकिन आपका तो हरे कृष्ण हो गया, हरि बोल नहीं हुआ, है ना? आप हरे कृष्ण वाले हो गए। बोलना चाहते थे मुझे लगा आप मर गए, लेकिन आप तो जिंदा है। और यादव प्रकाश को आश्चर्य होने लगा, और इस आश्चर्य में अभी आश्चर्य और उनको उनके प्रति सम्मान भी बढ़ने लगा यादव प्रकाश के मन में कि अरे ये तो कोई अद्भुत विभूति है, इस तरह से अकेले बच के वापस आ गया, ये कैसे संभव है। फिर यादव प्रकाश जी ने उनको प्रणाम किया और बोले, क्योंकि पहले उनके पास उनका झगड़ा हो गया था ना दोनों का, यादव प्रकाश जी का और रामानुजाचार्य का, और यात्रा पे लेके जाकर उनको मारने का प्लानिंग था, लेकिन ये तो वापस आ गए बच के। तो यादव प्रकाश जी बोले, रामानुजा आज के बाद आप वापस स्कूल आइए, हम वापस पढ़ाई करेंगे। क्योंकि अभी मालूम पड़ गया उनको यादव प्रकाश जी को कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो फिर बुला लिया स्कूल में, और इस तरह से स्कूल में आकर वापस पढ़ाई चालू हो गई उनकी वेदांत के ऊपर, यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य और यादव प्रकाश। और रामानुजाचार्य कांचीपुरम में अपना रोज का सेवा कर रहे थे। याद है आपको कौन सी सेवा कर रहे थे वो? हाँ, क्योंकि वो शिकार करने वाले की पत्नी ने क्या बोला था, पानी चाहिए मुझे, संध्या के समय, उस समय। तो कांचीपुरम में दूसरे दिन उतरने के बाद उन्होंने क्या किया था, निश्चय किया था कि आज से मैं रोज भगवान वरदराज को जल देने का काम करूंगा। तो रोज पानी का घड़ा भर के लेके आते थे मंदिर में, और पुजारी को सेवा के लिए देते थे। कितना अच्छा सेवा है ना। आप लोग भी लेके आइएगा एक बाल्टी भर के पानी। हालांकि यहाँ पे बीएमसी का पानी आता है, तब पानी मत लाइएगा। कभी भी मंदिर में आते हैं आप लोग, तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा चीज लेके आना है। एक छोटा सा फूल आपके घर के बगीचे में रहेगा, या नहीं रहेगा तो मार्केट से कहीं गुलाब का फूल खरीद के लेके आइए, तुलसी के 4 पत्तियां लेके आइए। भगवान ने गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप मेरे लिए जब मिलने आते हैं तो एक पत्र लेके आइए, पुष्प लेके आइए। अगर समझो आप किसी को मिलने जाते हैं मेहमान बनकर, खाली हाथ थोड़ी जाते हैं आप, नहीं जाते ना खाली हाथ। क्या लेके जाते हैं आप लोग? मिठाई लेके जाते हैं, और थम्स अप। कुछ खाने पीने की चीजें, मुझे नहीं लगता आप जैसे जवान लोग खाने पीने की चीज लेके जाते हैं। वो लेके जाते हैं, सोन पापड़ी हो, चाहे मिठाई हो, चाहे गुलाब जामुन। हाँ, सही है, सही है। आजकल मिठाई खाने वाला कौन बचा है यार। ठीक है, समझदार को इशारा काफी होता है। तो हम लोग किसी से मिलने जाते तो कितना हमारा दिल एकदम ये करके लेके जाते हैं, उसके लिए, आपके लिए ये छोटा सा तोहफा। तो भगवान से मिलने आते तो उनके लिए लेके आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए क्या? हाँ, 100 रुपया लेके आना चाहिए। हाँ। अरे भगवान को 1 रुपए का चीज भी लगा देंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। कुछ हमारे लोग हैं, कभी कभी गोपाल जी के लिए चॉकलेट लेके आते हैं। और ऑल्टर के अभी अंदर तो नहीं जा सकता ना, चॉकलेट है वो, जा सकता है। हमारे एक दिन पुजारी ने ऑफर किया था, तो वो ओंडी के साथ रख देते हैं, गोपाल जी आपके लिए, आप बालक जैसे है ना वो, आपके लिए चॉकलेट खाइए। तो प्रेम है भगवान से। आप जब भी आएंगे भगवान के पास, तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ वस्तु लेके आइए।
चाहे वो 1 रुपए की 2 रुपए की क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि भगवान को 1000 करोड़ रुपए का डायमंड और सोना चांदी चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए, राइट। तो रामानुजाचार्य इस तरह सेवा में लग गए थे और वापस पाठशाला चालू हो गई यादव प्रकाश जी की। अब थोड़ा सा कैमरा ऑथर शिफ्ट करते हैं श्रीरंगम की तरफ। उधर श्रीरंगम में यमुनाचार्य चिंता से ग्रस्त थे कि आने वाला उत्तराधिकारी हमारा कौन होगा। इसी समय कांचीपुरम से कुछ श्री वैष्णव भक्त श्रीरंगम में रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए थे। तो वो अवसर पाकर यमुनाचार्य ने पूछ लिया उन भक्तों को कि कैसे चल रहा है कांचीपुरम में, भगवान वरदराज की सेवा कैसे चल रही है। तो फिर जितने भी वहां पे घटनाएं हुई थी उन वैष्णव भक्तों ने बता दी कि किस प्रकार एक रामानुजाचार्य नाम का एक बालक जन्म लिया है, बड़ा तेज है उसमें, और किस प्रकार वो यादव प्रकाश की पाठशाला में पढ़ाई कर रहा था तो उसके आंखों से गर्म आंसू गिर गए यादव प्रकाश के शरीर पे, क्योंकि यादव प्रकाश भगवान को निराकार रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। सारी घटनाओं का वर्णन किया, किस प्रकार वो बनारस गए थे, वहां पे ऐसा ऐसा हुआ, फिर वापस आ गए, सारी घटनाओं का वर्णन दिया गया। और फिर यमुनाचार्य ये सुनकर उनके मन में तुरंत इच्छा आ जाती कि मैं तुरंत जाकर रामानुजाचार्य को मिलना चाहता हूँ। तो तुरंत निकल पड़ते हैं श्रीरंगम से कांचीपुरम की तरफ। और कांचीपुरम में आते हैं, वर्णन आता है कि कांचीपुरम में आते ही उनके एक शिष्य थे वरदराज मंदिर की सेवा में, उनका नाम था, आपको याद है, कांचीपूर्ण। ये नाम याद रखिए, बार बार आएगा ये बात में। तो कांचीपूर्ण जब अपने आचार्य से मिलते हैं तो पूछते हैं मेरा सब कुशल मंगल है, उनको भगवान के सामने लेके जाकर तीर्थ दिलाते हैं और प्रसाद दिलाकर भगवान का दर्शन देते हैं। और उसी समय मंदिर के गर्भगृह में जब यमुनाचार्य अपने शिष्य कांचीपुरम, जो कि कांचीपुरम में रहते थे, उनके साथ भगवान का दर्शन कर रहे थे, उसी समय यादव प्रकाश का टीम वहां पे दर्शन करने के लिए आता है, उनके शिष्य और मतलब स्टूडेंट और यादव प्रकाश। तुरंत यमुनाचार्य पूछते हैं कांचीपुरम को और बाकी भक्तों को कि आपने जिस बालक का वर्णन किया था वो यहाँ पे है क्या। और उस समय रामानुजाचार्य उनके साथ रहते हैं, यादव प्रकाश के साथ दर्शन करने के लिए आए होते हैं मंदिर में। वो भक्त बताते हैं देखिए वो जो है ना, वो व्यक्ति दिख रहा है आपको वहां सामने, जिसके एकदम मजबूत हाथ दिख रहे हैं और चेहरे पे तेज दिख रहा है, दीप्यमान प्रकाशमय, एकदम इफल्जेंट, वो है रामानुजाचार्य। तो यमुनाचार्य रामानुजाचार्य को देखते हैं, इतना उनको निहारते हैं जैसे मानो जब हम भगवान का दर्शन लेते तो कैसे देखते हैं भगवान को, पूरा एकदम चरण से लेकर उनके मुख कमल तक दर्शन करते हैं। उस प्रकार यमुनाचार्य रामानुजाचार्य का दर्शन करते हैं और सोचते हैं कि यही हमारे आने वाले संप्रदाय को आगे बढ़ाएगा। इतने में अब मिलने जाने वाले थे, इतने में उनको श्रीरंगम से एक खबर आती है कि अर्जेंटली आपको श्रीरंगम में जाना है, कुछ तो वहां पे अर्जेंट चीज आ गई है। और यमुनाचार्य मिलना चाहते हैं लेकिन तुरंत उनको वहां से निकलना पड़ता है, मतलब मुलाकात होते होते रुक जाती है। यमुनाचार्य बड़े दुखी होकर वापस जाते हैं इधर श्रीरंगम। और श्रीरंगम में जाकर उनका जो भी वहां पे मैनेजमेंट का जो भी इशू आया होगा अर्जेंट, उसको सॉल्व करते हैं और प्रेयर करते हैं भगवान से, रंगनाथ से और वरदराज से स्पेशली, क्योंकि वरदराज वरद देने वाले भगवान है, उनसे जो भी मांगेंगे मिल जाता है आप ही मांग लीजिएगा। भगवान वरदराज कांचीपुरम में, लेकिन यहाँ बैठ के मांग सकते हैं उनसे जो भी मांगना है। और यमुनाचार्य प्रार्थना करते हैं कि ये रामानुजाचार्य यही हमारे संप्रदाय का अगला आने वाला उत्तराधिकारी होना चाहिए। अभी इस समय रामानुजाचार्य गलत संघ में है यादव प्रकाश की। यादव प्रकाश मायावादी थे, रामानुजाचार्य भगवान के भक्त थे। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों का तुरंत क्या कर दो, सेपरेशन कर दो। आप बोलेंगे यार ये तो डेंजर प्रेयर करते हैं भगवान के भक्त। तो आप में से बहुत सारे लोग इस्कॉन में आने के पहले सोचते होंगे कि सब कुछ जीवन में सब चलेगा, है ना, हम जो चाहे करेंगे और भक्ति भी करते रहेंगे। लेकिन आपने देखा होगा इस्कॉन में आते ही जीवन बदलना चालू हो जाता है और कभी कभी तुरंत फटाफट चेंज होता है। भक्त बोलते बहुत तेज चेंज हो रहा है मेरा जीवन, भगवान थोड़े धीरे धीरे चेंज करो, इतना तेज बहुत डिफिकल्ट लग रहा है।
तो यमुनाचार्य यहाँ पर प्रेयर करते हैं कि तुरंत रामानुजाचार्य के संग से यादव प्रकाश निकलना चाहिए, दोनों को तुरंत अलग कर दीजिए। भगवान से तीव्र प्रार्थना करते हैं। अब भगवान के शुद्ध भक्त ने अगर प्रार्थना की आपके लिए कि इनको तुरंत भौतिक जीवन से मुक्त कर दो, तो एक बार श्रील प्रभुपाद के पास आए थे कुछ लोग, बोले कि महाराज हमें आशीर्वाद दीजिए महाराज। प्रभुपाद बोले कि आशीर्वाद चाहिए आपको, आइए यहाँ पे। तो कैसा आशीर्वाद चाहिए आपको? तो आपको पता ही है सांसारिक लोग क्या आशीर्वाद मांगते हैं, धर्म देई, पुत्रम देई, घर देई, मोबाइल देई, फ्लैट देई, एसी वाला लोकल ट्रेन से हमको ट्रैवल करा दो, सेकंड क्लास में बहुत तकलीफ होता है। आजकल तो सेकंड क्लास का नॉर्मल ट्रेन का फर्स्ट क्लास भी इतना भीड़भाड़ रहता है कि वो सेकंड से ज्यादा भीड़भाड़ लगता है मेरे को। तो मैं देख रहा था उस दिन बाजू में बैठा, मैं बाजू वाला खचाखच भर गया फर्स्ट क्लास में, मतलब अभी फर्स्ट और सेकंड में अंतर ही नहीं है। फिर अभी एसी लोकल आया है, जो भौतिक जगत से ज्यादा त्रस्त हो जाते हो, कभी कभी एसी में ट्रैवल कर लेते हैं कि भाई थोड़ा तो खड़ा रहने के लिए जगह मिलेगा, वो भी भर जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो हम लोग जब भौतिक जगत से त्रस्त होते हैं तो हम लोग वही प्रार्थना करते हैं कि भाई मेरा कष्ट हर लो भगवान, मेरा कष्ट हर लो। तो प्रभुपाद बोले कि मैं जो आशीर्वाद देता हूँ उसका परिणाम जानते क्या होता है? तो बाजू में एक ब्रह्मचारी शिष्य बैठा रहता है, शेवन हेडेड, मेरे जैसा एक बाजू में बैठा हुआ था। बोले मैं जब ब्लेसिंग दूंगा तो ऐसा होगा जब मैं ब्लेसिंग दे दूंगा तो उस ब्लेसिंग के स्वरूप, मतलब ये रूप मिल जाएगा आपको, चाहिए तुरंत भाग जाते उधर से वो लोग। अब आप विचार कीजिए, साधु अगर आपको कोई ब्लेसिंग देगा तो साधु आपको क्या ब्लेसिंग देंगे? इस भौतिक जगत में सड़े रहो, कष्ट पाते रहिए, ब्लेसिंग देंगे? नहीं ना। साधु आपको ब्लेसिंग देंगे कि इस भौतिक जगत से कैसे छूट जाओ, लेकिन हमको तो वो चाहिए नहीं, और इसीलिए हमारा अब तक प्रॉब्लम चलते रह रहे हैं, है ना। तो बागेश्वर महाराज जी के पास भक्त जाते हैं पर्ची काटने के लिए। एक भागवत कथा में बागेश्वर महाराज जी बोले कि भाई पर्ची काटना बंद करो, अभी कितनी पर्ची काटोगे? पड़ोसी के लिए पर्ची, घर वाले के लिए पर्ची, घर में जिससे भी झगड़ा हो रहा होगा, ऑफिस वाले के लिए पर्ची, बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते बच्चे भी झगड़ के आते हैं स्कूल से आजकल, मम्मी उसने ऐसा किया, अच्छा उसकी पर्ची काटो एक और। कितनी पर्ची काटेंगे हम लोग? अल्टीमेटली अपनी ही पर्ची काटनी पड़ेगी खुद। इसलिए वो कहते हैं कथा में कि पर्ची काटना बंद करो, अभी भगवान के पास जाओ और बोलो मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। सारी समस्या का समाधान इसी में है, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। जब भगवान से आप बोलेंगे तो समाप्त हो गया ना सारा। भौतिक जगत का कष्ट क्यों है? क्योंकि हम लोग अभी भगवान को अपना नहीं मान रहे हैं। हम समझते हैं कि भगवान भी एक व्यक्ति है जो हमारे इंद्रिय तृप्ति को पूरा करेंगे, तो पूरे तो वही करने वाले हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं है। भगवान हमको इस भौतिक जगत से निकालकर आध्यात्मिक जगत में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करना चाहते हैं? जैसे चैतन्य चरितमृत में एक जगह पे कहते हैं आचार्य की, अभी ये उदाहरण बहुत ही ग्राफिक है, प्रसाद का टाइम अभी हुआ नहीं है अगर विष्ठा में से कभी कभी विष्ठा में आप देखेंगे जंगलों में, कहीं गांव में, कहीं पे जब विष्ठा लोग यहाँ वहाँ इधर उधर बिखरी हुई दिखती है, विष्ठा में कीड़े आ जाते हैं उसमें से एक कीड़े को बाहर निकाली और बोली कि उसमें मत जाओ, बाहर जाओ। उसको उठा के बाहर रख देंगे, थोड़ी देर में क्या करेगा वो? वापस उसी में चला जाता है। उठाएंगे रखेंगे वापस बाहर, फिर उसी में चला जाता है। ये हमारी प्रवृत्ति इस भौतिक जगत में। भगवान चाहते कि विष्ठा को छोड़कर बाहर निकल जाओ, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? बैक टू उसी में जाएंगे, और ये हमारे दुख का कारण है, राइट। और इसी से बचाने के लिए भगवान के भक्त आके क्या करते हैं? प्रार्थनाएं करते हैं हमारे लिए, इस जीव को उद्धार कर दो। जब आप प्रभुपाद के सामने दंडवत लगाते तो आपको क्या लगता है? वहां पे प्रभुपाद मौजूद है और प्रभुपाद देखते हैं कि ये आगे मेरे को दंडवत लगा रहा है। प्रभुपाद ब्लेसिंग देते हैं कि तुम्हारा कल्याण। अब कल्याण में क्या है? ऐसे हेयर स्टाइल नहीं है
कहने का अर्थ है कि उसमें आपका हित लिखा हुआ है। भगवान चाहते हैं कि आप भक्त चाहते हैं कि आप भगवान की आराधना चालू करें, उनके भक्त बने। क्योंकि वास्तविक हमारे क्लेशों का शमन तभी होगा जब हम अपने आप को इस जगत से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, है ना। जब तक हम इस जगत में, तब तक हमें क्या होने वाला है? दुख होगा ना। क्योंकि ये शरीर किससे बना हुआ है? शरीर किससे बना हुआ है? ऐसे अणुओं से बना हुआ है। उस अणु के कण कण में क्या है? दुख लिखा हुआ है। दुख दुख दुख। ये शरीर दुख देने वाला है ना कि सुख देने वाला है? कितने लोगों को लगता है सुख देने वाला है शरीर? हाथ ऊपर कीजिए। हाथ ऊपर करने वाला था ये, तो तुरंत ऐसा रख दिया, देखा कि अरे कोई नहीं उठा रहा है। अरे नहीं, ये निकाल रहा था। ठीक है ठीक है। मैं क्या कुछ शरीर दुखों का क्या है? बहुत बड़ा आगार है। जिसको विश्वास नहीं हो रहा होगा, हमारे मौसी से पूछ लेना, मौसी बताएगी पूरी तरह से, राइट। इसलिए हमें इसके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए, ना ही इसके ऊपर ज्यादा हमें खर्च करना चाहिए। खर्च अगर करना है, नाम जप पे कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि उसी में जो रिटर्न मिलेगा, बढ़िया रिटर्न मिलेगा। तो रामानुचार्य के लिए यमुनाचार्य प्रार्थना करते हैं, दूर कर दो इनको। वैसे मैं भी प्रार्थना करता हूँ कई बार आप लोगों के लिए। मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों का कल्याण हो, आध्यात्मिक कल्याण हो, है ना। और आप लोगों की सारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी हो। भौतिक इच्छाएं पूरी करना आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास नहीं है ना। उसका कॉन्ट्रैक्ट तो आपने साइन कर लिया ऑलरेडी। आध्यात्मिक इच्छाओं का कॉन्ट्रैक्ट आप करने का प्रयास कर रहे हैं भगवान के साथ, हम सब मिलके, तो उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो अभी ये प्रार्थना करने के बाद इसके फल स्वरूप एक बहुत जबरदस्त घटना होती है। आप सब लोग हैं मेरे साथ? बोलिए हरि बोल। जिंदा है सब लोग। ज्यादा भूख लगी तो ज्यादा आवाज आता है, नहीं? और आज कैलाश प्रभु आएगा अपना प्रसाद। आज कैलाश प्रभु चिप्स लेके आए हैं आलू के, तो अभी भूख तेज हो जाएगी आप लोगों की। और क्या है? जलेबी, और भूख तेज हो जाएगी। अंदर क्या है मुझे पता नहीं है। तो इस प्रार्थना के स्वरूप अब जब कैमरा वापस घूमता है कांचीपुरम की तरफ, कांचीपुरम के एरिया के एक राजा थे, उनका नाम था चोल राजा। उनकी एक पुत्री थी राजकुमारी। एक बार उस राजकुमारी को एक ब्रह्मा राक्षस कैप्चर कर लेता है। उसके ऊपर राक्षस भूत चढ़ जाता है। जब भूत चढ़ जाता है तो क्या करते, पागल जैसे करती है वो, बाल बिखर जाते हैं, कपड़े वपड़े फाड़ के फेंक देती है और यहाँ वहाँ इधर तो घूमने लगती है। तो ये राजा कई बार प्रयास करते हैं कि इसका भूत हट जाए, मतलब बुलाते हैं मंत्र करने वाले, तंत्र करने वाले लोग, प्रयास करते हैं कि किसी तरह से ये ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक होती नहीं। वो ब्रह्म राक्षस बहुत पावरफुल रहता है। कभी किसी को भूत में पकड़ा है? तुमको पकड़ा है? केएम हॉस्पिटल में देखा है मैंने। भूत कोई अगर देख सकता है तो दूसरा भूत ही होता है, ऐसा मैंने सुना है। भावेश भूत नहीं है, वो इंसान ही है। हरकत थोड़ा भूत जैसे करता है कभी कभी, कपड़ा में वैसे पहना है। ये देखो घंटी भी बजा दिया इधर। किसी को नहीं पकड़ा भूत ने? सचमुच मेरे को पकड़ा है, मंदिर में पकड़ा है। एक बार मैं इधर सोया था ऑफिस में, हमारा जो ऑफिस है ना बाजू वाला, तो ये जो बाहर यहाँ पे हमारे जो अपना प्रसाद लेके जाइए, लेकिन प्रसाद लेके जाएंगे आप लोग? अच्छा, आपका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉल है क्या?
कहाँ से? हाँ मेरा रोड से। मेरा रोड बहुत लंबा है, तो आप लोग प्रशांत, अरे बोल कैलाश प्रभु आप बैठे हो। हाँ उनको, नहीं नहीं भावेश, नहीं तू मत जा, बैठ। हाँ, इनको थोड़ा प्रसाद दिलवा दो। आप बाकी सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ आइए, हरे कृष्ण। आप लोग मत जाइए कहीं, छुट्टी उनका हुआ है, आपका नहीं हुआ है। हमें 9 बजे के बाद कीर्तन करने के लिए मनाई है, लेकिन कथा करने के लिए नहीं है। ये हॉल का थोड़ा सा ये एरर है, क्या करें, लेकिन ठीक है। सब लोग हैं यहाँ पे, तो भूत ने पकड़ा, मैं भूत बता रहा था। बाजू के हॉल में ऑफिस में हमारे, तो हमारे ऑफिस के बाहर आपको पता है 2 वहां पे पुतले हैं। तो अभी रात को जब अंधेरा हो जाएगा, आप चप्पल लेने जाएंगे। वो 2 डिवोटी है बाय द वे, प्रॉपर्टी के मालिक है यहाँ के, मतलब बहुत, ये जो प्रॉपर्टी है उसके मालिक है वो लोग। डिवोटी अच्छे लोग हैं, कुछ नहीं करते वो लोग, सच में कुछ नहीं करते। तो मैं एक दिन सोया था रात को 10:30 बजे के आसपास, एकदम आज से 5-6 साल पहले की बात है, मैं सोया था। तो 10:30 बजे के आसपास नींद आ गई थी मेरे को, थक गया था, ऐसे ही उधर ऑफिस के फ्लोर में सो गया। तो कान में जोर से आवाज आया, चीखने का है, प्रचंड तीव्र आवाज। और ऐसा मेरा हाथ ऐसा साइड में रखा हुआ, तो मेरा हाथ मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अनुभव रहेगा, जब भूत पकड़ते हैं तो क्या होता है कि आप, क्योंकि उनका शक्ति सूक्ष्म स्तर पे रहता है, अभी भूत नहीं है एग्जैक्टली वो, लेकिन कुछ शक्ति है। तो मैं हाथ उठाने का प्रयास करने के, उठ नहीं रहा है, जोर लगा रहा हूँ सारी शक्ति के साथ, उठ ही नहीं रहा हाथ। मैं समझ गया आज अपना खेल खलास। तो लेकिन चूंकि हम सब जो भी अभ्यास करते हैं आध्यात्मिक, वो अभ्यास हमें कभी ना कभी काम में आता है, बराबर है ना। तो मैं प्रयास कर रहा था, मैं बोला अभी अपने से तो नहीं होगा। तो मेरे अंदर से अपने आप चालू हो गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे महामंत्र 1-2 बार ऐसा आने लगा, खुल गया हाथ छूट गया। तो मुझे उस समय अनुभव आया कि महामंत्र का पावर क्या होता है। ये जो शास्त्र है भागवत महामंत्र, एक बार भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी के आश्रम में, गौड़ीय मठ में, ऐसे दीवार के बाजू में ब्रह्मचारी हमारे बैठ के कुछ विश्राम कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे। तो दीवार में से हाथ बाहर आ गया, तो इधर कुछ नहीं आया रात का अंधेरा था, हाथ बाहर आ गया दीवार में से, इससे बार बार हाथ आ रहा था। तो हमारे ब्रह्मचारी डर गए, मतलब हमारे मतलब गौड़ीय मठ के उस टाइम के डर गए। वो बोले, तुरंत जाकर सरस्वती ठाकुर जी को बताया कि महाराज वहां से हाथ आ रहा है, दीवार में से हाथ निकल रहा है बाहर। भक्ति ठाकुर बोले कौन सा हाथ आ रहा है? अच्छा, बोले चैतन्य भागवत निकालो। चैतन्य भागवत जानते हैं ना आप लोग, जैसे श्रीमद् भागवत है वैसे चैतन्य भागवत है, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के ऊपर लिखा हुआ। बोले चैतन्य भागवत पढ़ो जोर जोर से। तो पढ़ने लगे चैतन्य भागवत। भागवत की शक्ति होती है ना। आज ही में हमारे ब्रह्मचारी बता रहे थे, वहां पे कहाँ पे भक्ति वेदांत मैनर या कहीं पे, तो लंदन में जो बड़े बड़े चर्च रहते हैं ना, कभी कभी एबेंडन हो जाते हैं चर्च, बहुत बड़े बड़े पैलेस। तो हमारे कुछ डिवोटी उन्होंने उस मतलब खरीद लिए उसको कैसे भी, और वहां पे रहने लगे सेंटर बनाने के लिए। 1970 की बात है। तो कुछ भक्त कंप्लेंट करने लगे कि प्रभुपाद यहाँ पे ना बहुत भूत है। अभी अनजान एबेंडन पड़ी हुई बिल्डिंग थी, उसको रिटर्न कर लिया हम लोगों ने, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ना आसपास। तो दूसरे दिन मॉर्निंग वॉक में जब प्रभुपाद वॉक कर रहे थे, तो प्रभुपाद चल रहे थे उनका डंडा लेकर, और चलते चलते प्रभुपाद रुकते थे और एक खंबा आता था, उसमें मारते थे, टक 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 मारते थे। फिर थोड़ा आगे चलते थे, भक्त बोलते थे महाराज कुछ कीजिए, प्रभुपाद कुछ कीजिए, यहाँ पे भूत है, पीछा नहीं छोड़ दे रहा, उसको बहुत परेशान करते हैं। प्रभुपाद थोड़ा आगे चलते थे, फिर एक खंबा आता था, उसमें मारते थे, टक 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 टक। ऐसा बहुत सारे खंबा कवर किया प्रभुपाद ने।
बाद में बोले चला गया अभी नहीं आएगा। और उसके बाद से उस बिल्डिंग में भूतों का आना बंद हो गया। तो प्रभुपाद तो मार रहे थे ना, वो एक एक हटा रहे थे उनके लकड़े से। शुद्ध भक्त है ना, उनको समझ में आता है कौन सी शक्ति है, कहाँ पे क्या है। तो इस तरह से ये शक्तियां रहती हैं। अभी आप बोलेंगे कि क्या होता है, भूत किसने देखा है, तो आप लोग ट्रायल कर लीजिएगा रात को। इसीलिए अंधेरे में चप्पल लेने मत जाना वहां पे। हाँ, लेकिन वो दोनों डिवोटी है, उनको गोपीनाथ की माला चढ़ाते हैं हम लोग कभी कभी। और मुझे खुद डर लग रहा है रात को सबसे लास्ट में मैं ही रहता हूँ। लेकिन डरने का नहीं, भगवान का जो नाम लेते हैं उनको डरने की कोई बात नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर आप ही गए तो हरे कृष्णा बोलना उनको अच्छा लगता है ना। हरे कृष्णा बोलेंगे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी तरह से इस राजकुमारी को ब्रह्म राक्षस ने ग्रसित कर लिया होता है। और कई बार है ना प्रयास करते हैं ये लोग उसको दूर हटाने का। आप सब लोग मेरे साथ हैं कि भूख लग गया, हाथ पैर दुख रहा तो ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। बाजू वाले कौन मारेंगे वैसे काफी कंफर्टेबल है ना, अभी तो खुला खुला है जगह। तो जब ये लोग समाचार फैलाते पूरे राज्य में, अब यादव प्रकाश जी तो काफी फेमस वहां के पंडित थे, तो राजा दूतों को भेजता है अपने कि जाओ यादव प्रकाश के पास, उसको एक खबर दो कि राजकुमारी के ऊपर भूत चढ़ गया है, उस भूत को हटाने के लिए आपको आना है। और यादव प्रकाश जी मंत्र तंत्र भी करते थे, उनको पता था। तो यादव प्रकाश का अहंकार इतना था, जो दूत आए थे उनको बोलते हैं जाओ और उस भूत को बोलो कि तुम राजकुमारी को छोड़ दो। दूत अपना काम करते हैं, जाके राजकुमारी के पास जाते हैं। राजकुमारी नहीं थी उस समय, वो भूत आ गया था उसके ऊपर। जाके उसको बोलते हैं यादव प्रकाश ने बोला है तुम इनको छोड़ के चले जाओ। तो भूत गुस्सा हो जाता है उनके ऊपर, बोलता है जाओ यादव प्रकाश को बोलो उसके कहने से हम लोग यहाँ से नहीं निकलेंगे। दूत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पहली बार ऐसा भूत देखा है, भूत भगाने वाले कोई उपदेश दे रहा है। तो ये दूत वापस जाते हैं उनके पास और वापस जाके बोलते हैं यादव प्रकाश जी उन्होंने तो ऐसा समाचार दिया हमको। तो यादव प्रकाश गुस्सा हो जाते हैं, तो ऐसा चलो देखता हूं मैं कौन है वो भूत। यादव प्रकाश जी आ जाते हैं अपने पूरे टोली को लेकर, सारे विद्यार्थियों को लेकर उस राजकुमारी के पास। और राजकुमारी को बोलते हैं, मतलब भूत को बोलते हैं ए निकल जा रहे। तो भूत गुस्सा हो जाता है और बोलता है तेरी औकात नहीं है मुझे यहाँ से निकालने की। तेरी औकात क्या है मैं बताऊं क्या? ऐसा भूत बोलना चालू करता है, मैं बताऊं आपकी औकात क्या है? मैं आपकी पूरी स्टोरी बता सकता हूं मैं। ब्रह्मा राक्षस मतलब समझते क्या होता है? ब्रह्मा राक्षस मतलब जो पहले ब्राह्मण था लेकिन कुछ गलतियों की वजह से राक्षस बन गया। ये कोई साधारण जीव नहीं था। तो ये ब्राह्मण को बोलता है, मतलब उस राजकुमारी को, उसके अंदर सॉरी ब्रह्म राक्षस यादव प्रकाश को, अच्छा मैं आपकी पूरी स्टोरी बताता हूँ आपके पूर्व जीवन की, आप कौन है बताता हूँ मैं। फिर बताना चालू करता है, कहता है कि एक बार एक जगह से श्री वैष्णव सफर यात्रा कर रहे थे और एक पेड़ के नीचे वो रुक जाते हैं संध्याकालीन समय में। पेड़ के नीचे रुककर ये लोग वहां पे, अभी पूर्व जमाने के, आज के जमाने के जैसे होटल वोटल नहीं थे रुकने के लिए, कहीं भी अगर वैष्णव भक्त और खास करके वैष्णव अगर कहीं रुकते थे तो वो लोग अपना भोजन खुद बनाते थे, खुद बनाना, खुद भगवान को भोग लगाना, खुद ग्रहण करना और फिर आगे रास्ते निकल जाना। किसी के भी हाथ का नहीं खाते थे कोई भी, बहुत पवित्रता रखी जाती है, क्योंकि किसी के भी हाथ का खाएंगे और वो भक्त नहीं है या जपा नहीं करता है तो उसके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। इसलिए आप लोग चिल्लाते रहते हैं ना, अरे जब ठीक से नहीं हो रहा है, भक्ति ठीक से नहीं हो रही है, तो आप देखिए अब क्या खाते हैं, कहाँ का खाते हैं, किसके हाथ का खाते हैं। अच्छा तो लगता है होटल का, लेकिन उसके अपने परिणाम भुगतने पड़ते हैं।
और जो भगवान को भोग नहीं लगाया हुआ ऐसा भोजन अगर खाते हैं, खास करके जो सांसारिक, अभी कुछ कुछ चीजें एक्सेप्शनल है, मतलब अभी अगर आप बाहर जाएंगे और कुछ खाने के लिए है नहीं तो अलग बात है, लेकिन रोज अगर आप खाते हैं बाहर का जो भगवान को भोग नहीं लगा गया तो आपका स्वभाव भी भोगी बन जाएगा। क्योंकि भोगी तो एक भोग तो एक ही ले सकते हैं ना, भगवान, राइट? और कोई भोग ले सकता है क्या? हम सब प्रसाद ले सकते हैं उनके उच्चिष्ट को, उनका जो भोग लगाने के बाद जो आता है वो, लेकिन हम अगर भोगी बनना चाहेंगे तो हम रोगी हो जाएंगे रोगी होंगे ना, क्योंकि उसमें रोग है। तो ये सारे वैष्णव भक्त, तो ब्रह्मराक्षस कहता है कि ये सारे वैष्णव भक्त जब वहां पे श्री वैष्णव भक्त जब बैठ के भोजन किए, और भोजन करने के बाद कुछ ना कुछ उड़ जाता है ना, थोड़ा दाल चावल छूट जाता है यहाँ वहां, उस समय आप एक चूहा थे। आप क्या थे? उस पेड़ के साइड में होल था, उसके अंदर आप बैठे हुए थे। इनके भोजन करके जाने के बाद पश्चात वहां पे जो गिरा हुआ जूठन था, यानी कि वैष्णव का महा उच्चिष्ट, आपने वो बिल से बाहर निकलकर उसको खा लिया। उसके खाने की वजह से आपको इतना हाई स्पिरिचुअल क्रेडिट मिला कि आपका अगला जन्म क्या बना हुआ है? यादव प्रकाश के रूप में आपका जन्म हुआ। विचार कीजिए, मतलब वैष्णव का उच्चिष्ट कितना पावरफुल रहता है, शुद्ध वैष्णव का और सबका, जो भी वैष्णव भगवान का नाम जप करते हैं। तो इसलिए वैष्णव का उच्चिष्ट में इतना ताकत है। इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती अभी प्लेट में छीनना चालू कीजिएगा आप लोग कि ये उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। उसका अर्थ ये होता है कि हम अपने आप को दूसरों से, खास करके वैष्णव से गिनती में, या फिर हम एक उनसे कम समझते हैं। अब आप किसी का जूठा क्यों खाएंगे? और घर में किसका जूठा खाते हैं आप लोग? पत्नी पति का जूठा खाती होगी भोजन के थाली में से, या पत्नी या बच्चे। जिसको आप अपना समझते हैं या अपने से बढ़कर समझते हैं उसी का जूठा खाएंगे ना। तो कौन जूठा खाएगा यार? मुझे तो आज तक समझ में आया कि एक ही प्लेट में कैसे खा लेते कुछ लोग। मतलब जो खाते होंगे खाइए। तो हमारे भी कुछ मित्र हैं स्टाफ मंदिर के, वो कभी कभी एक प्लेट में चालू हो जाते दोनों, एक साइड से दूसरी साइड से। तो ठीक है, वो क्यों कर पाते? क्योंकि प्रेम है ना उसमें, राइट? तो हम जूठा उसी का खाते हैं जिसको हम सम्मान देते हैं कि मुझसे बढ़कर है। मतलब जूठा लेना किसी का मतलब ये क्या है? अपने आप को मैं छोटा हूं आपसे, या फिर आपको मैं सरेंडर्ड हूं, ये दिखाने का क्या है? एक भाव है, राइट? तो इस प्रकार उच्चिष्ट खाने की वजह से आपका एक गति हुआ है। अब भूलिए मत, आप क्या थे पहले? चूहा थे आप। वैष्णव का उच्चिष्ट प्राप्त करने की वजह से आपका गति हुआ है। और मेरे बारे में बताओ, मैं कौन था? अपने बारे में बता दो। ब्रह्मराक्षस कहते कि मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था और मैं वेदों का उच्चारण करता था, मंत्र पढ़ता था, लेकिन एक बार वेदों का उच्चारण करते करते मैंने ठीक से मंत्र नहीं पढ़े और थोड़ा मीटर गलत हो गया। उसकी वजह से मैं ब्रह्मा राक्षस बन गया। कर्मकांडीय मंत्र जो है वेदों के, उसको बहुत सही सही से पढ़ना पड़ता है। गलती अगर कर दी आपने पढ़ने में तो उसके दुष्परिणाम होते हैं। भागवत के छठे स्कंद में आपने देखा होगा चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में, उनके पिता यानी कि त्वष्टा के पिता, सॉरी विश्वरूप के पिता, वो कथा आएगी छठे स्कंद में, कभी करने का मौका पता नहीं कब मिलेगा। लेकिन विश्वरूप के पिता, विश्वरूप की हत्या होने की वजह से यज्ञ करते हैं और उसमें कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की उत्पत्ति हो जाए इस यज्ञ कुंड से जो इंद्र को मारेगा। लेकिन मंत्र को बोलते समय थोड़ा सा मीटर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति उत्पन्न होता है जिसको इंद्र मारेगा। मतलब मंत्र का प्रभाव उल्टा हो गया। मंत्र क्या था कि इंद्र को मारने वाला व्यक्ति उत्पन्न हो इस यज्ञ कुंड से, लेकिन व्यक्ति कौन पैदा होता है? उस व्यक्ति को इंद्र मारेंगे, ऐसा उल्टा अर्थ हो जाता है। यानी कि वैदिक मंत्रों के मीटर में थोड़ा गड़बड़ हो गया, बोलने में बहुत बड़ा गड़बड़ था। इसलिए वैदिक मंत्र नहीं जपने चाहिए हमको ज्यादा। हमें कौन से मंत्र जपने चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहने का अर्थ ये नहीं कि वैदिक मंत्र जपने नहीं चाहिए, लेकिन
कली काल में ये मंत्र है हमारा तारक, ये हमें तार सकता है। और हरे कृष्ण महामंत्र भी वैदिक मंत्र ही है, लेकिन स्पेशली महाप्रभु ने इसको डिजाइन किया। अभी एक्चुअली आप देखेंगे ना तो ये मंत्र पहले ऐसा है वेदों में, हरे राम से स्टार्ट होता है, हरे राम 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 हरे हरे, इससे स्टार्ट होता है। आप देखेंगे गणपति आरती के बाद में गणपति में लोग क्या बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो एक्चुअली ओरिजिनल मंत्र ऐसा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसको उल्टा कर दिया, बोले नहीं ये हरे कृष्णा से स्टार्ट करो। इसलिए नहीं कि वो कृष्ण के प्रेमी है, राम के प्रेमी नहीं है, इसलिए नहीं, राम के भी प्रेमी है वो, इसीलिए क्योंकि कुछ ब्राह्मण इसके ऊपर अधिकार जता रहे थे कि ये वैदिक मंत्र है, इसको बोलने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। महाप्रभु ने बोला अच्छा ये वैदिक मंत्र है, इसको उल्टा कर देता हूं मैं, ये अभी हरे कृष्ण से स्टार्ट होगा तो ये वैदिक मंत्र रहा नहीं, बराबर है कि नहीं। अभी इसे कोई भी उच्चारण कर सकता है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी इसे कोई भी उच्चारित कर सकता है। इसीलिए महामंत्र सबका तारक है। हरे राम से बोलेंगे तो भी तारक है, लेकिन महाप्रभु ने लोगों को जवाब देनी है तो इसको उल्टा कर दिया। बेल बज रही है ठीक है, हो गया, 5 मिनट में हम इसको कथा को विराम देंगे। तो यादव प्रकाश ने जब ये सुना, बेचारा अभी क्या, अभी इतना बड़ा आचार्य थे, लेकिन बोला कि आप पहले जमाने में चूहे थे, सबके सामने एकदम चुप हो गया और गुस्सा भी आ रहा था उनको। तो बोले अच्छा अगर तुमको मैं नहीं भगा सकता तो कौन भगा सकता है, बोलो किसकी हिम्मत है इस पूरे असेंबली में, कौन है तुमको जो भगा सकता है। तो यादव प्रकाश इस प्रश्न के उत्तर पर ब्रह्म राक्षस बोला, हाँ आपके खेमे में एक ऐसा व्यक्ति है तेजवान जो वहां बैठा हुआ है, और वो कौन था, रामानुजाचार्य। बोले अगर वो चाहे तो मैं छोड़ सकता। अब तो यादव प्रकाश का तो इतना गुस्सा ये हो गया, पहले से ईर्ष्या था कि ये रामानुज बहुत मुझसे बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है और पब्लिक में सड़े आम ये पॉपुलर हो जाएगा ज्यादा, और मेरा तो इज्जत ही निकल गया। लेकिन करें क्या, अभी अपनी लाज बचानी है, क्योंकि कम से कम ये तो बोलने को आएगा ना कि अरे ठीक है मैं नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम मेरा शिष्य तो कर दिया। ये बोलने का वो भी एक गर्व होता है ना, जो मैं नहीं कर सका मेरा बालक ने किया, मेरे बच्चे ने किया या मेरे शिष्य ने किया। चुपचाप बोलता ठीक है देखते हैं। तो फिर रामानुजाचार्य, उनके पास रामानुजाचार्य को बुलाया गया आगे ब्रह्म राक्षस के सामने। ब्रह्म राक्षस एकदम विनीत भाव से रामानुजाचार्य को बोला कि आप अगर बोलेंगे तो मैं निकल जाऊंगा इस शरीर से, खुद से बोला। और फिर रामानुजाचार्य बोले कि लेकिन आप निकल जाएंगे उसका प्रमाण क्या होगा। तो ब्रह्म राक्षस बोला कि जैसे मैं निकल जाऊंगा इस राजकुमारी के शरीर से, और सामने वाला जो पेड़ है, बरगद का पेड़ था, उस पेड़ की टहनियां टूट जाएंगी, आपको आवाज आएगा, मतलब मैं इससे निकल के वहां प्रवेश कर दूंगा। फिर ये कंडीशन रखता है ब्रह्म राक्षस, कहता है लेकिन कंडीशन है आप आपके चरण मेरे सर पे रख दीजिए, तभी मैं निकल जाऊंगा। तो रामानुजाचार्य रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है महाभागवत भक्त हैं, उनके चरण अगर मेरे सर पे लगे तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा और इस राजकुमार का भी उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य अग्री हो जाते हैं और अपने चरण उस राजकुमारी के सर पे रख देते हैं। तुरंत पेड़ की टहनी बाजू में टूट जाती है और वहां से रामानुजाचार्य ब्रह्म राक्षस को मुक्त कर देते हैं। तुरंत राजकुमारी जो बिना कपड़े की थी, तुरंत उसको होश आता है, अरे सबको देखते हुए क्या कर रही हूँ मैं, तुरंत भाग जाती है वहां से, अपने कमरे में जाती है, फिर कपड़े वपड़े पहन के बाहर आती है। राजा रानी दोनों अति प्रसन्न हो जाते हैं और यादव प्रकाश देखते रहते सब। और यादव प्रकाश को अभी इज्जत तो पूरी चली गई, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि यार कम से कम, मतलब सब पब्लिक के सामने कहता है कि हाँ ठीक है मेरे शिष्य ने किया, मेरा शिष्य अच्छा है, देखा कितना महान है मेरा शिष्य, मैंने क्या ट्रेनिंग देके रखा है। ट्रेनिंग तो कुछ था नहीं, लेकिन लोगों को क्या है, जहां मौका मिले अपना पॉइंट बनाने का टाइम चाहिए। तो इस प्रकार ये कथा यहाँ तक आगे इस क्रम में बढ़ती है। और अगली बार हम देखेंगे कि क्योंकि यमुनाचार्य ने प्रार्थना किया था ना, याद है ना आपको, आधे घंटे पहले बताया मैंने, यमुनाचार्य ने प्रार्थना किया था कि यादव प्रकाश और रामानुजाचार्य दोनों अलग होने चाहिए। तो उस प्रार्थना के शुरू कैसे घटनाएं हो रही है, तो अगली बार देखेंगे हम, जैसे हम कथाक्रम आगे बढ़ाएंगे कि रामानुजाचार्य और यादव प्रकाश में वापस
लड़ाई हो जाती है, वापस पाठशाला चालू हो जाएगी, पाठशाला में वापस एक ऐसा कोई तो टॉपिक आएगा जिसके ऊपर डिसएग्रीमेंट हो जाता, दोनों का डिसएग्रीमेंट हो जाता है, और वहीं से दोनों का फिर यादव प्रकाश खुद बोलेंगे बहुत हो गया, जाओ मेरे स्कूल से, तुम मेरे स्कूल में बताना कल से। यमुनाचार्य रामाचार्य बोलते ठीक है गुरुजी, अच्छा ही हुआ। और इधर यमुनाचार्य उनको खबर मिलती है कि इस प्रकार यादव प्रकाश से यमुनाचार्य दूर हो गए, और आगे फिर कथाक्रम में वो देखेंगे हम कि वापस श्रीरंगम आ जाएंगे और कांचीपुरम में भगवान वरदराज का आशीर्वाद लेकर श्री संप्रदाय के आगे उस संप्रदाय के नेतृत्व करेंगे। तो आइएगा आगे अगली बार देखने के लिए कि यादव प्रकाश के साथ क्या होता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, रामानुजाचार्य की, यादव प्रकाश जी की, क्योंकि ये भी भगवान के भक्त बनेंगे आगे। तो चूंकि माइक थोड़ा ज्यादा हेवी यूज करना अलाउड नहीं है, हम लोग सॉफ्ट कीर्तन करेंगे, शयन टाइप, ठीक है? धीरे धीरे बजाइएगा, क्योंकि यहाँ का, क्योंकि आप लोग कथा में यहाँ थोड़ी लेट आए, मैं 7 बजे आके रेडी हो गया था यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपने टाइम से चालू कर दिया। मैं सोचा था 7 से 7:30 कीर्तन करेंगे, 7:30 से 8:30 कथा करेंगे, 8:30 से हम कीर्तन करेंगे, लेकिन तो अभी इसलिए शॉर्ट में कीर्तन होगा। 9:15 तक कर सकते हैं। तो आप लोग अगर ज्यादा देर लगती है, आप लोग शायद आरती में रहते होंगे ऊपर, तो 7:15 तक आ जाइए, 15 मिनट आरती कर लेंगे ना, तब तक भगवान का मतलब लैंप वगैरह हो जाता है। तो सवा अगर जब तक, या फिर हम ऐसे आदत लगा देते हैं, कहीं भी हम कथा करेंगे तो 7:15 तक आ जाइए। इससे क्या होगा कि आप लोग थोड़ा जल्दी कथा भी पूरा हो जाएगा और आपको अंधेरे में चप्पल लेने नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? अंधेरे में चप्पल लेने जाएंगे तो पता नहीं क्या हो सकता है। मुझे मत बोलिएगा बात पे, वो दोनों डिवोटी है वैसे। वो जो पुतले है ना यहाँ पे, अब दिखा देंगे माता जी आपको। माता जी वहाँ बैठते ना वहाँ पे। लेकिन आप लोग, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कथा में आप लोग 7:15 को आ जाइए, तो आप लोग को जल्दी भी घर जाने मिलेगा ना, क्योंकि रात भी बहुत हो जाती है। अगर हम कीर्तन 9:30 बजे स्टार्ट कर देंगे तो आपका प्रसाद होते होते 10:30 पौने 11 हो जाते हैं। कुछ लोग दूर दूर से आते हैं ना, कहीं से भी आते हो, लेकिन घर में यार 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंच जाना चाहिए ना। दूसरे दिन की भी तैयारी करनी है, वीकडे है, कल मंडे है, तो इसलिए 7:15 बजे आ जाइएगा। 7:15 से 7:30 कीर्तन कर लेंगे, 7:30 से 8:30 कथा, 8:30 से 9 कीर्तन, और फिर 9:15 15 मिनट आगे पीछे चलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
आप लोगों में से जो भी आना चाहेंगे आइएगा, मैं आपको कार्ड दे दूंगा। कार्ड मतलब उसका पोस्टर एड्रेस वगैरह। 21 तारीख से गाड़ी हर तारीख कितनी है? 20 है, ठीक है। मतलब 26 वाले का अपना कथा होगा यहाँ पे, उसके अगले हफ्ते आने अगले के अगले 31 से लेकर 7 तारीख तक। 7 तारीख को जन्माष्टमी हमारी, 6 तारीख को बाहर की है। तो मतलब आइएगा, आप लोग जितने दिन आ सकते हैं वहाँ पे, प्रसाद वगैरह सब वहाँ रहेगा। एरोली में एक जगह है बालाजी मंदिर करके, आप लोग गए भी होंगे वहाँ पे। वहाँ पे कथा चलेगी 7 दिन शाम को भागवत के अलग अलग विषयों के ऊपर। थोड़ा दूर है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगले हफ्ते अपना कथा होगा, वो मैं आपको एरोली नहीं, अगले हफ्ते नहीं, 31 तारीख को कथा, 31 से 7। अगले हफ्ते तो अपना रेगुलर कार्यक्रम होगा, ठीक है। हरे कृष्णा। तो आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए।
ये फोटो कीजिए हाँ रखिए वहाँ पे नहीं पर थैंक यू। अगले हफ्ते प्रसाद मिठाई अच्छा अच्छा ठीक है थैंक यू। सब मिल रही है